आत्मा हाथ भी पवित्र पवित्र से नाम राजा धन्यवाद। हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपका स्वागत करते हैं, हम सब छिपने धन्यवाद करते हैं पवित्र पवित्र से नाम का धन्यवाद करते हैं, हम सब अपने जीवन में आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है जहाँ एक दिन मेरे नाम की चर्चा करते हैं उनके बीच में जहाँ प्रभु जी आप हमारे बीच में हैं प्रभु जी, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पवित्र पवित्र से नाम का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हो प्रभु, आपकी प्रशंसा आपकी बारी आपकी महिमा करते हैं प्रभु, अपनी महिमा से इस जगह को भर लीजिए प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सब अपने आप को अपने हाथों में शब्द है प्रभु, हम सब आपका नियंत्रण को कब्जा हो प्रभु जी, हमारे दिल को प्रभु अपने नियंत्रण में ले लीजिए प्रभु जी, हमारे सोच और विचारों को प्रभु जी धन्यवाद करते धन्यवाद करते मेरे पवित्र सेनाओं के राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस जगह पर प्रभु सिर्फ आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। हम सब करते आप अपने बड़े आप अपने नजर में छिपते जाए प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आइए हम सबों से आत्मा से करें प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी, स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। अंधकार की शक्ति विरोधी आत्माओं को मन को ब्रह्मांड का कनाल इसको बांध दे यीशु के नाम से बंद जाए राष्ट्र का और राजा, धन्यवाद करते दुष्ट के नाम हम खंडन करते कैंसर करते यीशु के नाम से तुम्हारे आपको मसीह के दिया खाली बनाते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, स्वागत करने वाले में मैं आप आपके हाथों में शब्द है प्रभु, हमें आपकी इच्छा के अनुसार आराधना करने पाए प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका स्वागत करते हैं प्रभु, आपके पिता के हाथ में प्रभु प्रभु आप संभाले प्रभु परमेश्वर, उनके द्वारा अपने बेहतर बातों को प्रकट करें प्रभु, जरूरत हो प्रभु हम सबों का राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा आपकी बाई आपकी स्तुति आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका स्वागत करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी महिमा और आदर प्रभु जी हम आपकी प्रार्थना पे यीशु मसीह और पवित्र नाम में मांग लेते हैं राजा, धन्यवाद आमीन।
के ऊपर विराजमान आसमानी बाप दिन करे तो काम निश्चय करे पिता नाम पर गीत गाया गया, महिमा दी गई, उससे अपने आप को पीछे करते आपको आगे करते राजा के वचन के लिए दुआई करे पड़े। हम सबको कुछ सिखा और बता रहे नहीं लगते आदर से ताली बजाकर सुसमाचार उसका 5 अध्याय 1 पद से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गंतेस रथ की झील के किनारे पर खड़ा था। हालेलुया। जो भीड़ है वह परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती है। हालेलुया। उनके अंदर भूख थी वचन सुनने की, उनके अंदर प्यास थी वचन सुनने की, और भूख और प्यास होने के कारण वो जितनी भीड़ थी वह सब प्रभु के निकट जाना चाहती थी। इसलिए वचन कह रहा था भीड़ जो है वह प्रभु पर गिरी पड़ती थी। क्यों? जो दूर बैठे थे या जो दूर खड़े थे वो भी प्रभु के पास आना चाहते थे, वो सब परमेश्वर के शब्द को सुनना चाहते थे। इसलिए वो दौड़ करके हर एक आगे आना चाहता था कि हम आकर के उस वचन को सुने, हम उस शब्द को सुने। और इसलिए वचन कह रहा है कि भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गंतेस रथ की झील के किनारे पर खड़ा था। वह समय जो समय था उस समय काल में जो विश्वासी थे, उनके अंदर एक भूख थी, उनके अंदर एक प्यास थी वचन सुनने की, सीखने की। वह गिरे पड़ रहे हैं। लेकिन आज का विश्वासी, आज का सेवक भूखा नहीं है, वो प्यासा नहीं है। इसलिए वो देरी से आता है। इंटरेस्ट नहीं रखता है। पीछे बैठने का ज्यादा प्रयास करता है। इधर उधर की बातों में ज्यादा मन लगाता है। उस समय में आपने देखा कि अंधा व्यक्ति मार्ग के किनारे बैठा है और आहट सुनकर के वो पूछता है कौन जा रहा है। लोगों ने बताया कि यीशु नासरी जा रहा है, तब वो चिल्लाना चालू किया। और आज आप कलीसिया में आकर बैठे हो फिर भी चुप शांत हो, आपके मुंह से परमेश्वर की महिमा नहीं निकलती, आप हालेलुया नहीं बोल पाते हो, आप ताली नहीं बजा पाते हो, आप उसके नाम का जयकारा नहीं लगा पाते हो, तो आपके जीवन में अद्भुत काम कहाँ से होगा? वह यदि अंधा देखने लगा तो बाइबल कहती है पहला तो वो देखा नहीं। आप तो देख रहे हो, देख आपको परमेश्वर ने आंखें दी है, आप आए हो, आपको कान दिया, आप सुन रहे हो, बैठे हो उसके भवन में आकर के। लेकिन वो तो मार्ग के किनारे था और सुना आहट को, खटपट खटपट, तो पूछते भाई क्या बात है, बड़ा हलचल हो रही है। लोगों ने बताया कि यीशु नासरी जा रहा। जब उसको मालूम चला कि यीशु नासरी जा रहा तो उसको मालूम है कि यीशु नासरी कौन है। आज आप कलीसिया में बैठने के बावजूद भी नहीं जान पा रहे कि परमेश्वर कौन है, उसके सम्मुख आने के बावजूद नहीं जान पा रहे परमेश्वर कौन है। और वह जो मार्ग किनारे है उसको मालूम है कि यीशु कौन है और क्या कर सकता है, इसलिए वो तेजी से पुकारना चालू किया। यह दाऊद की संतान यीशु नासरी उस पर क्या कर। लेकिन आज आप कलीसिया में बैठने के बावजूद भी आपको ये मालूम नहीं है कि यीशु कौन है। इसलिए आपके जीवन में अद्भुत काम नहीं दिखता। सच्चाई ये
उस समय के लोग भूखे थे, उस समय के लोग प्यासे थे, गिरे पड़ रहे थे वचन सुनने के। हालेलुया। आज के व्यक्ति क्या कहता, चलो नहीं तो मोबाइल में देख लेंगे ना, मोबाइलिया में तो होगा ही करेगा, बाद में सुन लेंगे। हालेलुया। इसीलिए आपको आशीषें भी बाद में मिलती हैं, पहले नहीं मिलता। आपका छुटकारा सबसे बाद में होता है, पहले नहीं होता। आपसे बाद में आया हुआ व्यक्ति छुटकारा पाकर, आशीष पाकर जो उछल रहा है बछड़े के समान, लबानोन और देवदार के समान बढ़ रहा है, लेकिन आप सुखड़े के सिकड़ो, जबकि वर्षा हो रही फिर भी आप सिकड़ो। हालेलुया। क्यों? आपके अंदर उत्साह नहीं है, आपके अंदर भूख नहीं है, आपके अंदर प्यास नहीं है, आप गिरे नहीं पड़ रहे हो। यहाँ लोग गिरे पड़ रहे हैं वचन सुनने के। हालेलुया। वो भी कहा झील के किनारे जाकर के, सोचो। हालेलुया। अभी आपको रेलवे लाइन के किनारे खड़ा कर दिया, खड़े रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, क्योंकि भागो भैया बारिश में। ये झील के किनारे जाकर खड़े और गिर पड़ रहे हैं वचन सुनने के। भाई मुझको आगे जाने दो, मेरा मुझको आगे जाने दो। इनके अंदर थी प्यास वचन सुनने की। इसलिए जब इन्होंने वचन सुना, तृप्त हो गए। जब पुकारा तो उसके अंदर से जो अंधेरा था वो दूर हो गया, वो अंधेरा उजाले में बदल गया। आज कहीं न कहीं आपके जीवन में अंधेरा है और आप उसे उजाले में बदलना चाहते हो कि मेरे जीवन का अंधेरा खत्म हो जाए और मेरे जीवन में उजाला आ जाए। तो आपको कुछ इस प्रकार आना होगा और कुछ इस प्रकार पुकारना होगा, जैसे तुम्हारी पुकार है। लोग डांट रहे हैं और चुप नहीं हो रहा। दूसरी आयत में लिखा कि उसमें झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछली ऊपर से उतर कर जाल धरे। अब प्रभु देखता है नदी के किनारे 2 नावें लगी हुई। अब जो मछुआरे हैं उतर करके जाल को धो रहे। झील तो प्रभु के ऊपर गिरी ही पड़े, लेकिन प्रभु ने देखा कि नावें जो हैं उन नावों में से एक पर जो सामान की थी चलकर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वो बैठ कर लोगों को नाव पर से हटाने लगा। जब वो बातें कर चुका तो अब जो नावें लगी हुई हैं वो नावों को देख रहे हैं, वो नदी के किनारे लगी हुई है, आपको गिरी पड़ रही है। अब हम इनको ऐसे बच्चों नहीं सुना सकते, गिरी पड़ रही। तब प्रभु नावों को वहाँ लगी थी ले करके उसे विनती करता है ये नावे थोड़ा सा गहरे में। अब जब प्रभु उस नाव पर गया, उस नाव पर से लोगों को उपदेश देगा। अब जब प्रभु नाव पर से लोगों को उपदेश दे रहा है तो लोग बड़ी शांति से सुन रहे, और सुनने के बाद जब सारे लोग चले गए, तब जिसकी नाव है परमेश्वर ने कहा गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। और प्रभु जब अपने कार्य को कर चुका तब उससे कहता है कि अब अपनी नाव को गहरे में ले चल। अब जब सामान ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जागा। अब वो सारी रात मेहनत किया है लेकिन उसे कुछ मिला नहीं है, लेकिन फिर भी
हालेलुया। क्या होता है कि हम अपने जीवन में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने बल का इस्तेमाल करके, अपने धन का उपयोग करके हम उपलब्धियों को हासिल नहीं कर पाते। हालेलुया। आशीषों को हासिल नहीं कर पाते, शांति को हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मान करके, जो परमेश्वर हमें आज्ञा देते हैं, जब हम उस अनुसार करते हैं, तो ना कि हम शांति वरन बड़ी समृद्धि वरन आशीष ही नहीं, वरन हमारे जीवन में जो कुछ भी जरूरत होती है, हम उन सारी चीज़ों को भी प्राप्त कर पाते हैं। आमीन। प्रभु ने कहा, न बुद्धि से, न बल से, न ताकत से, वरन परमेश्वर की सामर्थ्य, उसकी महिमा के द्वारा हम सब कुछ को प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। अब यहाँ यह व्यक्ति रात भर मेहनत किया है और कुछ नहीं पाया है। और वही जगह पे जहाँ वो मेहनत करके थक के हार गया है, वहीं प्रभु यीशु मसीह आकर खड़े हुए। झील तो बड़ी है, नदियाँ तो बड़ी हैं, वह और किसी छोर में जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन नहीं, जहाँ पर पतरस हार चुका है, थका है, रात भर मेहनत करके हारा हुआ है, उसी ठीक स्थान पर प्रभु यीशु मसीह आकर खड़े हुए। जब वहाँ खड़े हुए तो फिर उस पर गिर पड़े। वो और कहीं खड़े हो सकते थे, लेकिन नहीं खड़े हुए, वहीं पर आकर खड़े हुए। क्योंकि पतरस के जीवन में जो घटी आई थी, उसको प्रभु भरपूरी में बदलना चाह रहे थे। तब जब पतरस परमेश्वर की आज्ञा मानता था, इसलिए प्रभु ने पहले नहीं कहा कि पतरस तू मुझे नाव दे दे, मैं इसके बदले में तुझे पूरी नाव भर के मछलियाँ दूंगा। नहीं, प्रभु ने पहले नहीं कहा। प्रभु ने पहले लिया नाव को, और फिर ये देखा कि हम इसकी नाव को लेंगे तो क्या ये अपनी नाव मुझे देगा। जब प्रभु ने कहा तो पहला वो अपनी नाव दे दिया, दूसरा उसने वाद विवाद नहीं किया, तीसरा उसने ये नहीं कहा कि देख हम थके हैं, हमसे नहीं मतलब है, तू अपनी नाव ले, अपना चला। वो वाद विवाद नहीं किया। परमेश्वर ने उसके अंदर के धीरज को देखा, उसके अंदर की नम्रता को देखा। व्यक्ति रात भर थका हुआ है, रात भर मेहनत किया है, अब उसके घर जाने का समय है, वो अपने बीवी बच्चों में जाना चाहता है, क्योंकि रात भर मेहनत किया है और कुछ नहीं खाया, वो उदास भी है, मेहनत भी किया है, थका भी है, रात भर जागा भी, वो घर जाना चाहता है। लेकिन इसी बीच जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आते हैं, तो वह झुझलाता नहीं है, वह क्रोधित नहीं होता है, वह बुड़बुड़ाता नहीं है, वह मोल भाव नहीं करता है कि देख रात भर तो हमने मेहनत की लेकिन कुछ नहीं पाया, अगर तू मेरी नाव को लेगा तो एक शर्त है, तुझे इतना मूल्य देना होगा। उसने कोई शर्तवादी नहीं रखी प्रभु से, उसने कोई मोल भाव किया। जैसे ही परमेश्वर ने उससे कहा, वो चुपचाप अपनी नाव को दे दिया। आज कारण है दूसरा, जो हम अपने जीवन में आशीष नहीं देख पाते हैं, हम प्रभु से वाद विवाद करते हैं। वो जी हम 2 संडे से आ रहे, लेकिन हमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो आप पहले ही तय करके आते ना कि देखिए प्रभु, हम जब चलेंगे ना तो पहले संडे में हमको दिखना चाहिए और दूसरे संडे में भरना चाहिए, तब तो हम चलेंगे, नहीं चलेंगे। लेकिन क्या यहाँ पतरस मोल भाव किया? क्या पतरस यहाँ वाद विवाद किया? नो, पतरस तो चुपचाप, जबकि वो हारा है, थका है, रात भर मेहनत किया, वो चुपचाप अपनी नाव को दे दिया। आज इसी तरीके से यदि आप चुप शांत, बगैर कुड़कुड़ाएं, बगैर किसी के प्रति डाह किए, बगैर जलन किए, बगैर ईर्ष्या किए, बगैर घमंड किए, यदि आप चुपचाप परमेश्वर जो आपको आज्ञा दे रहे हैं उस काम को करने के लिए आप तैयार हैं, थोड़ी देर बीतने के बाद आपकी जो घटी है वो भरपूरी में बदल जाएगी। आपको चुप रहना पड़ेगा, आपको शांत रहना पड़ेगा, आपको क्रोधित नहीं होना है।
हालेलुया। आपको घमंड नहीं आने देना अपने अंदर, आपको नम्र बनना है, आपको दीन बनना है। हालेलुया। जब वो आज्ञा दे रहा है, चुपचाप उसके काम को करना है। और जब चुपचाप आप उसके काम को करने के लिए तैयार हैं, हालेलुया, बाइबल कहती है वो अति दयालु और करुणामय परमेश्वर, तो आपकी मेहनत को जो व्यर्थ नहीं जाने देगा, आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी, आपका आना व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका उपवास व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर परमेश्वर के प्रति एक कदम बढ़ा रहे हैं, आपका कदम बढ़ाना व्यर्थ नहीं जाएगा, वो फल लेकर आएगा 30, 60, 100। हालेलुया, हालेलुया। वो फलहीन नहीं होगा, फलवंत होगा जो परमेश्वर के प्रति कदम बढ़ाएगा। अपने जीवन में कभी फलहीन हो ही नहीं सकता। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर में फलवंत होने के लिए बुलाया। क्या होने के लिए? फलवंत होने के लिए बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। हमें रोगी बनने के लिए नहीं, और हमारे रोगों को चंगा करने के लिए। हालेलुया। हमें उदासी में नहीं, परंतु हमें आनंद देने के लिए बुलाया। हमें निराशा में नहीं, परंतु हमें खुशी देने के लिए बुलाया। लेकिन वो खुशी आपके जीवन में तब आएगी, हालेलुया, जब आप पतरस के तरीके चुपचाप उसके काम को करने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। वह चुपचाप कहा ठीक है प्रभु, हालेलुया, जैसे उसने कहा वो तुरंत अपनी नाव को गहरे में लेकर गया। हालेलुया, हालेलुया। और जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करें, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर दी तो डूबने लगी। हालेलुया, हालेलुया। और यही वो प्रथम चेला है जिसको प्रभु ने चुना अपने राज्य के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु ने देखा कि मैं राज्य की योग्य है। पहला तो इसने वाद विवाद नहीं किया। क्यों? क्योंकि रात भर मेहनत किया है और थका है, हारा है, और कुछ नहीं वाद विवाद किया। ये चुपचाप मेरी बात को मान ले, मेरे राज्य के काबिल है। हालेलुया, हालेलुया। मैं राज्य के कहाँ है? काबिल है। क्यों? क्योंकि इसने मुझसे वाद विवाद नहीं किया। हालेलुया। आज लोग क्या कहते हैं? हालेलुया। अगर अभी किसी से कहो भैया तुम अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित कर दो, भैया तो क्या मिलेगा? खर्चा कैसे जीवन का चलेगा? आगे का काम कैसे हो? हर एक वाद विवाद करने वाला। हालेलुया। चुप शांत प्रभु का काम करने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अब चेले कैसे बन पाओगे प्रभु? हालेलुया। यह पहला चेला हुआ प्रभु का, प्रथम चेला। हालेलुया। प्रभु ने कहा ये मेरे राज्य की योग्य, ये बड़े काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई घृणा नहीं, इसके अंदर कोई जलन नहीं, इसके अंदर कोई दान, इसके अंदर कोई लालच नहीं। और प्रभु को ऐसे लोगों की जरूरत है। हालेलुया। जिसके अंदर कोई लालच ना हो, जिसके अंदर कोई डाह ना हो, जिसके अंदर कोई घृणा ना हो, किसी के प्रति छल ना हो, कपट ना हो, हालेलुया, दोषारोपण ना हो, और नम्र हो, दीन हो, प्रभु का आज्ञाकारी हो। जिससे प्रभु से काम को तुरंत करने के लिए तैयार हो जाए। जैसे प्रभु के उठ तो उठ जाए, प्रभु के यहाँ से हट जा तो क्यों हट जाऊँ, नहीं हटूंगा। हालेलुया। ये वाला व्यक्ति प्रभु को पसंद नहीं है। हालेलुया। प्रभु को वो व्यक्ति पसंद है जैसे ही प्रभु ने कहा यहाँ से हट चल, तो तुरंत जी प्रभु हट गए, तुरंत हट गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब प्रभु कहते हैं कि ये मेरे राज्य की योग्य है। और जब आप उसके राज्य की योग्य हो गए तो उसके राज्य में घटी नहीं है, आपको याद रहे। उसके राज्य में क्या है? भरपूरी। उसके राज्य में रोना नहीं है, उसके राज्य में आनंद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आनंद ही आनंद है उसके राज्य में। और आप जब उसके राज्य के योग्य बन जाओगे तो आनंद आपका हिस्सा बन जाएगा, भरपूरी आपका हिस्सा बन जाएगी। क्योंकि उसके राज्य में किसी भली वस्तु की घटी नहीं है, उसके राज्य में भरपूरी है। हालेलुया। तब आपके जीवन में भी क्या आएगी? भरपूरी। लेकिन जब आप वाद विवाद करोगे, नहीं हालेलुया, मैं क्यों हटूं, मैं इस काम को क्यों करूं, क्या मुझे करना, और सारे लोग हैं वो कर ले। हालेलुया। तो प्रभु कहता है जी मेरे राज्य की। हालेलुया। आज रात को आना है, क्यों आना है, क्या काम है? हालेलुया, हालेलुया। अभी आया नहीं, सारा चीज पूछ ले रहा। हालेलुया। प्रभु कहता है ये भी मेरे राज्य की योग्य।
क्योंकि आएगा फिर बोलेगा ये काम क्यों करूं, वो काम क्यों करूं। इसलिए प्रभु कहते हैं ये व्यक्ति मेरे राज्य की योग्य है। हालेलुया। वरन प्रभु के राज्य के योगी वो है जो चुप शांत प्रभु की बात सुन करके और तुरंत उस काम को करने के लिए तैयार हो जाए, जिस तरीके से पतरस। हालेलुया। और पतरस ही ऐसा चेला था जो प्रभु के पीछे पीछे गया, हालेलुया, उसे पकड़ कर ले जा रहा, हालेलुया, और देखना चाह रहा था कि हमारे प्रभु के साथ क्या हो, हालेलुया। और जब वो पीछे पीछे गया प्रभु के, हालेलुया, तो प्रभु भी उससे कह बैठे कि देखो पतरस, तू जो इतना प्रेम मुझसे करता है और जो तू इतनी आज्ञा को मानता है बगैर फुलफुलाए बगैर वाद विवाद किए, इसलिए पतरस में तुझ पर ऐसी कलीसिया बना दूंगा ना जिस पर आधुलों का फाटा कभी प्रबल हो ही नहीं सकता। प्रभु पतरस के ऊपर कलीसिया नहीं बना दिए, हालेलुया। ऐसे नहीं पतरस एक बार में 3000 लोगों को बपतिस्मा दे दिया, हालेलुया। ऐसे ही नहीं, पतरस के अंदर काबिलियत थी, हालेलुया। पतरस के अंदर दीनता थी, पतरस के अंदर नम्रता थी, वो आज्ञाकारिता में चल रहा था, हालेलुया। उसके अंदर क्रोध नहीं था, वो झुझलाया नहीं, डाह नहीं किया, हालेलुया। क्या बताऊं, तू ऐसे समय में आ गया, मैं रात भर खुद थका हूँ, रात भर मछली मारा हूँ, एक नहीं पकड़ा, दिमाग ऐसे खराब है, तू आकर नाम मांग रहा। वो इस बात को नहीं कहा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी कोई दीदी आई बाहर से, ये दीदी यहाँ नहीं, यहाँ बैठ जाए, चुप रहो, भीगा ऐसे हैं, और तुम यहाँ वहाँ बैठने की बात कर रहे, हालेलुया। कौन सा प्रेम आपके अंदर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुमको किसने कह दिया भीगने के लिए? तुम अपने फायदे के लिए ना भीग रहे हो कि हमारे लिए भीग रहे हो? तुम भीगे किसके लिए? हमारे लिए कि अपने फायदे के लिए? हाँ, अपने फायदे के लिए ना भीगे हो कि हमारे लिए भीगे? अब तो खड़े हो जाओ, भीग कर दिखाओ तो जाने हम तुम हमारे लिए भीग रहे हो, हालेलुया। तुम तो अपने फायदे के लिए भीगे हो ना, वो पसीना पसीना तुम हमको हवा में बैठने नहीं देते, हालेलुया। हमको यहाँ नहीं बैठने देते। हम कहते हैं कि तुम अपने फायदे के लिए ना पसीना पसीना हो रहे हो कि हमारे फायदे के लिए? अब हमें पसीना हो रहा तो हमारे फायदे के लिए हो, हमारे शरीर में कोई रोग नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, हालेलुया, हालेलुया। ये हमको फायदा है ना, तो हम दूसरे पर अपने गुस्से को क्यों थोप दें, हालेलुया। अब पतरस रात भर नहीं मछली पाया तो अपना गुस्सा प्रभु पर क्यों थोपे, हालेलुया। इस बात को समझते हुए कि हम तो ऐसे ही परेशान हैं, लेकिन हम इस व्यक्ति को परेशानी में क्यों डाले, इसकी बात मानिए, हालेलुया, हालेलुया। इसमें पतरस को नहीं मालूम था कि ये प्रभु है, उस समय पतरस नहीं जानता था। पतरस सोच रहा था कि कोई ऐसे आम व्यक्ति है और लोगों को कुछ बता रहा है, सिखा रहा है, वो नहीं जानता था कि वो प्रभु है, हालेलुया, 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 हालेलुया। 8 में लिखा, यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जाकर कि मैं पापी मनुष्य। यह देख कर कि जब उसके जीवन में रात भर मछली मारने से नाव नहीं भरी, लेकिन थोड़ी ही देर में जैसे वो परमेश्वर की आज्ञा मानता है उसकी नाव भर गई। यह देख करके वो पांव पर गिर पड़ा, हालेलुया। तब उसे समझ में, हाँ ये व्यक्ति नहीं हो सकता, ये तो प्रभु है, हालेलुया, हालेलुया। ये व्यक्ति के द्वारा ऐसे काम नहीं हो सकती, कोई व्यक्ति ऐसे काम नहीं कर सकता, अद्भुत, हालेलुया। वैसु के पांव पर गिर पड़ा, हालेलुया। इस काम को देख करके, हालेलुया, हालेलुया। आज आप काम देख रहे हो लेकिन फिर भी आपके अंदर नम्रता नहीं, हालेलुया। आपके जीवन में प्रभु अद्भुत काम कर रहा है, फिर भी आप प्रभु के पास नहीं आ पा रहे, हालेलुया। और यह देखते ही इस बात को प्रभु के पांव पर गिर पड़ा, हालेलुया। कहता प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, हालेलुया, हालेलुया। तब प्रभु से बात करते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को जो शमौन के सहभागी थे, मतलब उसके मित्र थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तो मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा, आमीन, हालेलुया। मनुष्य कहते हैं मत डर, हालेलुया। मछली को नहीं परंतु मनुष्य को जीवता पकड़ेगा, हालेलुया।
हो जाएगा, आपको अनंत आनंद ऐसे नहीं स्वीकार हो जाएगा। हालेलुया। उस अनंत आनंद को अपने जीवन में लाने के लिए आपको प्रभु का आज्ञाकारी पुत्र और पुत्री बनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो जो चुप शांत नहीं बैठते हो, हल्ला मचा। अगर उसे पता ही होता कि चुप शांत यहाँ बैठना होता है तो हल्ला क्यों मचाता? उसको पता ही नहीं ना, इसीलिए तो हल्ला मचा रहा। हालेलुया। अब वो तो हल्ला मचा रहा, आप उसके साथ हल्ला मचा रहे। वो थोड़ा मचा रहा, आप ढेरा मचा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। आप कौन सा शांत बैठे? हालेलुया, हालेलुया। अभी तो हल्ला मचाने लगे। हालेलुया, वही चुप रहते। हालेलुया। इससे जाहिर होता है ना कि आपके अंदर कौन सा स्वभाव। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। एक व्यक्ति वो हालेलुया, हालेलुया, इसने 30 सिक्के लेकर के प्रभु को पकड़वाने का काम किया। हालेलुया, बाबा उसी के पीछे वो बैठे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा वो तलवार लिया था, जब उसको पकड़ने के लिए प्रभु गया, वो निकाला तलवार, मारा, कान कट गया। हालेलुया। प्रभु ने कहा अपनी तलवार अपने ध्यान में रखो। हालेलुया। मैं चाहूं तो पिता से विनती करूं, जितने आए हैं ना, एक भी नहीं जा सकता है। हालेलुया। लेकिन इसलिए हो रहा है कि जो पिता ने कहा वो बातें पूरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज विनती से क्या कुछ नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु ने कहा तो विरोधियों के नाश के लिए नहीं, परंतु उनके आनंद के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुम आनंद के लिए बुलाए गए हो, इसलिए तुम आनंद का बीज बोलो। हालेलुया। भले वो तुम्हारे विरोध में काम कर रहा है, भले वो तुम्हें सता रहा है, भले तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहा है, भले तुम्हारे पाँव में रस्सी बांध कर आपको खींच कर गिराना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन याद रहे, हालेलुया, आपको उसके प्रति आनंद ही बोलना है, आपको उसके जीवन की शांति के लिए ही प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी भाषा में कहते हैं, देख जो तलवार से वार करते तलवार से मारे जाएंगे, वो चेला कैसे मारा गया? तलवार से। हालेलुया, हालेलुया। उसने तलवार चलाया, उसका तलवार से सिर धड़ अलग किया गया। हालेलुया, हालेलुया। समझो, हालेलुया। इसलिए आप वचन से बात करो, आपका नया वचन के अनुसार होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप क्रोध के साथ आओगे तो क्रोध के साथ आपका नया होगा। हट जाओ, भाग जाओ, तुम मेरे सामने खड़े नहीं हो सकती, वो भी आपसे कहेगा, इसीलिए कर जाओ, इसका स्थान यहाँ नहीं है। हालेलुया। इसलिए आप नम्र बनो, दीन बनो, प्रभु के आज्ञाकारी बेटे और बेटियां बनो। हालेलुया। ताकि जब वो तुम्हें देखे ना तो उसको मेरे पास लेकर आओ कि मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया, ये मेरी प्रिय पुत्री है। हालेलुया। वो देखे तो आपको कहे और बुलाए, वो आदेश दे आपके निम्न स्वर्गदूतों को, उसे मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया। इन्होंने भले भले काम किए, इन्होंने मेरी आज्ञा के विरोध में काम नहीं किया, मेरी आज्ञा के अनुसार काम किए हैं। हालेलुया। एक भी क्षण मेरे आज्ञा के विरोध में नहीं लिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तब जाकर के आपको आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। वैसे नहीं पहुंचेगा आनंद। हालेलुया। वैसे ही जो उसके जीवन में ज्योति नहीं आ गई। हालेलुया। वो कह रहा है, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, यीशु नासरी मुझ पर दया कर। जबकि आंखें बंद हैं, जीवन में अंधेरा, उसको पता ही नहीं प्रभु इधर है किधर। वो चिल्लाए पड़ा, लोग डांट रहे हैं। हालेलुया। आज आपके पास जुबान भी है, आंख भी है, सब कुछ है, हाथ भी परमेश्वर ने दिया। ना तो आपके हाथ से ताली बजती है, ना तो आपके जुबान से हालेलुया निकलता है, ना तो जयकारा आप बोल पाते हो। हालेलुया। तो बताओ प्रभु आपको कैसे दे देगा? हालेलुया। जब प्रभु के कान में शब्द जाएगा ही नहीं, भले आप बैठे। हालेलुया। मार्था ने बुलाया तो था प्रभु को। हालेलुया। प्रभु को कहिए, प्रभु यहाँ बैठो। हालेलुया। बैठ गए। हालेलुया। अब प्रभु तो बैठ गए, लेकिन मार्था भाग गई। हालेलुया। प्रभु को बैठाल कर मार्था हट गई, लेकिन मरियम ने सुना कि प्रभु आया है, वो दौड़ कर आई प्रभु के पास बैठ। हालेलुया। अब बताओ, बुलाने वाला उत्तम भाग चुन पाया था कि बैठने वाला? हालेलुया। आप बुलाए जरूर हो प्रभु को, लेकिन प्रभु के पास बैठ नहीं पाए।
हालेलुया, हालेलुया। आपने सुसमाचार किसी को बताया जरूर, हालेलुया, लेकिन जो समाचार आपने उसको सुनाया, आप उस समाचार के अनुसार नहीं चल पाए। वह व्यक्ति चल गया जिसको आपने बताया, आपने समझाया। हालेलुया, हालेलुया। मरियम के तरीके से वह उत्तम भाग को पा लिया, लेकिन आप नहीं पा पाए। हालेलुया, क्योंकि आप बताकर बगल हो गए और उस अनुसार नहीं चल पाए। आज बहुत सारी मुसीबत है। हालेलुया, मैंने बहुतों को सुसमाचार बताया। हालेलुया, और बहुतों ने सुसमाचार को ग्रहण करके अनंत जीवन के वारिस भी हो गए और मसीह में बढ़ गए, अच्छी मिरास को पा गए, अच्छी पदवी को पा गए, अच्छी जगह को हासिल कर ली। हालेलुया, लेकिन आज आप वहीं के वहीं हो। क्यों? क्योंकि आपने उस सुसमाचार के अनुसार चलने का निर्णय नहीं लिया। हालेलुया, आप उस सुसमाचार के अनुसार चले नहीं। आप बताए तो जरूर भैया पाप मत करना, लेकिन आज भी आप उसी पाप में पड़े। भैया जलन नहीं करना पड़ोसी से, लेकिन आज भी आपके अंदर पड़ोसी के प्रति जलन काम कर रही है। हालेलुया, जलन काम कर रही है। हालेलुया, काम कर रही है। हालेलुया, क्यों? क्योंकि आपने सिखाया तो जरूर, लेकिन आप उस काम को नहीं कर पाए। इसलिए आपने जिसको सिखाया ना, वो सीख करके आगे बढ़ गया, लेकिन आप उस काम को नहीं कर पाए। इसलिए प्रभु ने कहा देखिए सचेत रहो। हालेलुया, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों को सिखाते रहो और खुद उस फंदे और जाल में फंस जाओ। इसलिए अपने आप को जांचते रहो। हालेलुया, जो बातें हम दूसरों को बोल रहे हैं, क्या हम वही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हालेलुया, हालेलुया। एक बहन एक घर में जाती है और वहाँ बैठती है और उनको समझाती है कि देखो आपके घर में विपत्ति है, समस्याएं हैं, इस तरह तमाम प्रकार के क्लेश हैं, ऐसा करो आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लो। हालेलुया, उन्होंने कहा ठीक है ग्रहण तो कर लेंगे, लेकिन फायदा क्या होगा? हालेलुया, उन्होंने सारे फायदे गिनाए। हालेलुया, लेकिन ये फायदा होगा कैसे दीदी? उन्होंने कहा देखिए ये मत करना, ये मत करना, वो मत करना, ये छोड़ देना, वो छोड़ देना। उसने कहा ठीक है, छोड़ने की कोशिश करेंगे, और उसने छोड़ दिया। उसने पाप करना छोड़ दिया, बुराई करना छोड़ दिया, डाह करना छोड़ दिया, गलत संगति में जाना बंद कर दिया, ठट्टा करना छोड़ दिया, सारे बुरे काम छोड़ दिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब वो आगे बढ़ने लगे। हालेलुया, जब वो आगे बढ़ने लगा तो आपके अंदर ही डाह उत्पन्न हो गई कि मुझसे आगे क्यों जा रही। अब आप उन्हें उसको कहा का दीदी प्रार्थना करती हो? उसने कहा हाँ। बंद करो प्रार्थना, इतना प्रार्थना नहीं किया जाता दीदी, हम लोग बस थोड़ा प्रार्थना करते हैं 10 मिनट, बस 10 मिनट आप भी करो। आपके अंदर कौन सी आत्मा काम करने लगी? आपको तो आनंदित होना चाहिए कि हमने सुसमाचार बताया, हमने बीज बोया, वो बीज फल रहा है, बढ़ रहा है। कदाचित हमें कल जरूरत पड़ी तो हम भी मांग सकते हैं कि नहीं? भाई हमने जो उसको एक धरा गेहूं दिया, उसने अपने खेत में बो दिया, दीदी मक्खी चली जाएगी मुंह में। हालेलुया, हमने एक धरा तो इसको गेहूं दिया, वो बो देगा, कल को हम उससे मांग सकते हैं 2 धरा, और हमें देगा भी। हालेलुया, बड़े आनंद से देगा। क्यों देगा? क्योंकि हमने उसको 1 धरा दिया और उसने 2 कुंटल पैदा कर लिया। हालेलुया, तो हमें देगा 2 धरा, बड़ी खुशी से देगा, और हमसे लेगा भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हमने उसकी फसल को बढ़ते हुए देखा तो मालूम है दीदी गेहुआ के रोटियां बड़ी तितात, कोनो फायदा नहीं। बहुत दूर जाम तो आए इतना सुंदर, लेकिन तितात है। अरे चाहे पिता चाहे मीठा, आपको वो काटेगा ना, मीठा होगा तो उसका भाग्य, तीता होगा उसका भाग्य। आप क्यों चिंता करते हो? आप उसकी फसल को देखकर क्यों अपने अंदर डाह करते हो? आज ऐसे ही बहुत सारे लोगों के अंदर डाह उत्पन्न हो गए। हालेलुया, इसलिए अपने गेहूं को ध्यान नहीं दे रहे कि हमारे गेहूं में घुन लग रहे हैं, हमारे गेहूं में कीड़े लग रहे हैं, और दूसरों को फसल के देख करके डाह करना चालू करते। हालेलुया, इसके खेत हरे भरे कैसे हो रहे, इसकी फसल कैसे बढ़ती चली जा रही। हालेलुया, इस कारण आप अपनी फसल को बोना भूल गए। हालेलुया, और दूसरे की फसल को नुकसान करने में लग गए। इसलिए आज भी आप भूखे हो बहुत सालों से मसीह को जानने के बावजूद।
हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बीज को बोना नहीं सीखा, अपने बीज को बोना नहीं सीखा, वरन दूसरे की कटनी को देख कर डा करना चालू कर दिया। ये कैसे काट रहा, हमने ही तो दिया था इसको एक धरा, लेकिन आज इसके पास क्विंटल कैसे हो गए? हमने तो केवल एक धरा इसको गेहूं दिया था, आज इसके घर में छलियां कैसे लग गई? हालेलुया। मालूम होना चाहिए आपने जो एक धरा दिया था उसने बो दिया, उसके साथ मेहनत किया। हालेलुया। उसमें खाद डाला, सींचा, रात को जागा। हालेलुया। इसलिए आज उसके घर में बोरों की छलियां लगी हैं। हालेलुया। आपने जो सुसमाचार बताया, उस सुसमाचार को ग्रहण करके, उस वचन के अनुसार चल करके, अपने आप को नम्र और दीन करके, प्रभु में मिरास को पा करके आज उद्धारकर्ता के रूप में खड़ा हो चुका है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने उस काम को किया। हालेलुया। लेकिन आपके अंदर ना कैसे आ गया? हालेलुया। हालेलुया। डा नहीं आना चाहिए। हालेलुया। आपके अंदर हालेलुया। आप कहते हो नहीं, आगे नहीं जा सकता इससे। हालेलुया। क्यों नहीं जा सकता? हालेलुया। आपने से सुसमाचार क्यों बताया? आगे बढ़ने के लिए, उसके जीवन में आनंद के लिए, शांति के लिए। इसलिए याद रहे, आपको खुद बीज बोना होगा, डा नहीं करना होगा। आप जो पाप को बताए कि इस पाप को छोड़ दो, आपको उसके प्रति खुद एक्शन अपने जीवन से लेना होगा कि हमें भी ये पाप नहीं करना। हम तो दूसरों को बता रहे, लेकिन हम भी वही पाप कर रहे हैं, तो हम तो गिरेंगे, अगला तो नहीं गिरेगा, अगला तो बढ़ जाएगा। हालेलुया। 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 अब 4 लोग चले आ रहे हैं। हालेलुया। रास्ते में एक नाला मिला, अरे एक व्यक्ति उस नाले के पास खड़ा है। हालेलुया। लोगों ने कहा नाला गहरा है, उसने कहा हाँ गहरा है। हालेलुया। हालेलुया। तो बोले पार कैसे हो? तो कहता देखो ऐसा है भैया कि नाला गहरा है और इसमें बड़ा जोक वोक है और कीड़े मकोड़े हैं, इससे हिलकर मत जाओ। ऐसा है कि तुम्हारा थोड़ा समय लग जाए, या इधर इस नगर से घूम कर चले जाओ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप पहुंच जाओ, आसानी से पहुंच जाओगे, आपको कठिनाई नहीं करनी पड़ेगी। हालेलुया। हालेलुया। वह व्यक्ति आपकी आज्ञा मान करके उस रास्ते से घूम करके चला गया, उसका थोड़ा समय ज्यादा लगा। हालेलुया। लेकिन वो सुरक्षित पहुंच गया। आपको मालूम होते हुए भी इसमें जोक है, इसमें कीड़े मकोड़े हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब आपने उन्हें बता दिया, वो निकल दिए उधर से, तो आपके मन में विचार हमसे पहले कैसे पहुंच जाएंगे, हम इधर से डाक जाए। हालेलुया। और आप डाकने का प्रयास क्यों गिर गए? हालेलुया। हालेलुया। भले आपको जानकारी है तो क्या, हालेलुया। भले आपको मालूम है, आप बहुत सालों से प्रभु को जानते हो तो क्या, लेकिन जब आप पाप की ओर जाओगे, जब आप बुराई की ओर जाओगे, जब आप ईर्ष्या की ओर जाओगे, जब आप घमंड की ओर जाओगे, जब डाह की ओर जाओगे, ऑटोमेटिक आप गिर जाओगे। आपको कोई गिराएगा नहीं, उसको कोई गिराया नहीं, गिराया, वो ऑटोमेटिक गिर गया उस नाले में। क्यों? क्योंकि नाला गहरा है, खतरों से भरा हुआ है। उसको मालूम होते हुए उस नाले की ओर से जाना चाहिए। किस लिए? मैं इससे पहले पहुंच जाऊं। हालेलुया। 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 इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा हालेलुया। हालेलुया। सकेत फाटक से क्या करो? हालेलुया। 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 सरल और चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश की ओर लेकर जाता है। सरल है, चौड़ा भी है, हालेलुया, लेकिन कठिन और सकरा है वह मार्ग जो जीवन की ओर लेकर जाता है। आपको कठिनाई से और सकरे मार्ग से होकर चलना है ताकि आप जीवन को प्राप्त कर पाएं। जल्दबाजी में जाने की कोशिश मत करो। हालेलुया। हम जल्दी से पहुंच जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तौलीपन से कुछ प्राप्त करने का प्रयास करो। हालेलुया। वरन धीरज धरो। हालेलुया। पतरस ये नहीं कहा कि प्रभु देख मैं नाव तो दे रहा हूं और तू उपदेश दे लेगा तो मुझे क्या मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? 2 घंटा मैं तेरे साथ खटूंगा, रात भर ऐसे खटा हूं, 2 घंटा और खटूंगा तो क्या मिलेगा।
हालेलुया। आज लोग अपने जीवन से थके हारे प्रभु के पास आते हैं। 20 सालों से, कोई 30 सालों से, कोई 40 सालों से बीमारी को झेल रहा है, अपने घर की समस्याओं से लड़ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन उसे कोई आनंद नहीं मिला, कोई शांति नहीं मिली। हालेलुया। लेकिन प्रभु के पास आया, भाई उसे 1 ही महीना हुआ, बड़ा उतावली होने लगता है। 2 ही महीने में उतावली होने लगता है कि 2 महीना हो गया, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे 40 साल आप परेशान थे। हालेलुया। हालेलुया। 40 साल की समस्या क्या ऐसे 2 दिन में चली जाएगी, 40 दिन में खत्म हो जाएगी? उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा ना। हालेलुया। 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 38 साल करोगे देखो, और रोज जाता था, हारा नहीं, थका नहीं, झिलाया नहीं, क्रोधित नहीं हुआ, बेचारा चल देता। अगली सुबह होती चल देता, फिर चल देता। हालेलुया। वो कभी क्रोधित नहीं हुआ किसी के ऊपर कि ए भैया देख मैं रोज आता हूँ लेकिन मुझसे पहले पूछ जाते हो, हमें मैं लंगड़ा हूँ, उनको देखो, हमको जाने दो। वो किसी से नहीं, वो बेचारा अपना परिश्रम करता रहा इस आशय से कि आज नहीं तो कल जरूर मैं उसमें कूद जाऊंगा। हालेलुया। करके अपने मन में डाह नहीं लाना है कि क्या बताए, हमने इसको सुसमाचार सुनाया, हमसे आगे बढ़ गए। हो सकता है हमारे जीवन में बड़ा फल हो। हालेलुया। और बड़े फल के लिए हमें बड़ा मेहनत करना पड़े, तो हमें मेहनत करते रहना है। हालेलुया। हालेलुया। मेहनत करते रहना है, उतावलीपन से नहीं। हालेलुया। हो सकता है कि परमेश्वर हमें देख रहा हो, परख रहा हो कि हम उस काम को कर पाते, उसमें स्थित रह पाते हैं, चल पाते कि नहीं चल पाते। हालेलुया। कुछ को तुरंत वो चीजें मिल जाती है, कुछ को समय लगता है। अगर समय लग रहा है तो ये जान लीजिए जरूर कोई ना कोई कारण है। हालेलुया। कोई ना कोई कारण है। हालेलुया। समय लग रहा है, देरी लग रहा है। हालेलुया। तो हमें उतावली नहीं होना चाहिए। प्रभु अभी इतने दिन हो गया कुछ नहीं हुआ, इतने दिन हो गया कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। प्रभु बता रहे हैं, वो नहीं कह रहा घाम हो रहा है प्रभु बंद करो, चलो चलते हैं, हमें रात भर जागा हूँ, घाम बहुत तेजी से लग रहा है, ये नहीं करता। वो चुपचाप नाव के कोने में बैठा है और प्रभु अपने लोगों को उपदेश दे रहे हैं। वो चुपचाप क्या है, बैठा है, रात भर जागा है, मेहनत किया है, लेकिन चुपचाप शांत बैठा है। हालेलुया। आज है कोई चुपचाप शांत बैठने वाला? हालेलुया। ठंडी का महीना हो, बारिश का महीना हो, गर्मी का महीना हो, और चुप शांत बैठा रहे। हालेलुया। कहाँ बैठने वाला? ए पंखा चला भाई, गर्मी लग रही है। हालेलुया। कहाँ कौन चुप शांत बैठने वाला? हालेलुया। कि अगर ज्यादा गर्मी लगी तो उठ के चलो बाहर, चल के इधर घुमाते। हालेलुया। है कोई चुप शांत बैठ कर वचन सुनने वाला? हालेलुया। वह चुप शांत, जबकि वचन उसके लिए नहीं था, उसको मालूम ही नहीं था ये क्या बताया जाए। हालेलुया। वो तो एक व्यक्ति समझ करके कि ये व्यक्ति है, इसको जरूरत है, कुछ बात करना चाहता है लोगों से और नाव मांग रहा है, हम इसको दे देते। वो ये नहीं जान रहा था कि प्रभु अगर जानता तो तुरंत पाँव में गिर जाता, जैसे बाद में गिरा है। हालेलुया। बाद में जैसे ही जाना कि ये प्रभु है, वो पाँव पर गिर पड़ा। हालेलुया। आज आपको मालूम है कि हम प्रभु के पास आए हैं, फिर भी आपको उस काम को नहीं कर पा रहे हो। हालेलुया। ताली बजा करके इसलिए 22:14 में लिखा लूका, प्रभु कहते हैं जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेतों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो। हालेलुया।
हालेलुया। कह रहा है कि इसको क्या करो, कहाँ बांट लो, हालेलुया। तुमको जो आशीष मिली आपने बांटा क्या? तुम्हें जो शांति मिली किसी से बांटा क्या? तुम्हें जो आनंद मिला आपने किसी से बांटा नहीं बांटा। आज ये हम ही न के ले ले। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहते हैं चेलों से, इसे लो, आपस में क्या करो, बांटो। आपस में क्या करो, बांटो। हालेलुया। लेकिन आज कोई आपस में बांटने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। आज कोई बांटने के लिए तैयार है नहीं, तैयार है। जिसको मिला है वो अकेले खाना चाहता है। प्रभु ने आशीष दी, प्रभु ने आनंद दिया, वो नहीं कोई जानने ना पाए। हालेलुया। हर एक अकेले खाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु कहता है आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। हालेलुया। प्रभु तो दिया और चेलों को कहा कि तुम आपस में बांटो। हालेलुया। आज जब प्रभु आपको देते हैं, हालेलुया, और आप पाते हो, आप आनंदित होते हो, तो आप बांटने के लिए तैयार नहीं, आप अकेले रखना चाहते हो। हालेलुया। यह भी गलत बात है प्रभु के वचन के अनुसार। हालेलुया। प्रभु ने आपको दिया है तो बांटने के लिए दिया है। आपको जो भी मिला है आप एक दूसरे से शेयर करो, बांटो, अकेले मत खाओ। हालेलुया हालेलुया। उसे अकेले चख मत जाओ। हालेलुया। उसको शेयर करो, भले थोड़ा थोड़ा आए। हालेलुया। लेकिन जो बांट कर खाने में आनंद है वो अकेले खाने में आनंद नहीं है। हालेलुया हालेलुया। अकेले अगर चुपके से खाओगे हुचकी आने लगेगी, अटक जाएगा, पानी भी कोई नहीं देगा। हालेलुया हालेलुया। बांट कर खाओगे, वो जी मेरे पास रोटी है, वो कहेगा मेरे पास चावल है, वो अगला कहेगा मेरे पास सब्जी है, अरे मेरे पास पानी है। हालेलुया। अब किसी चीज की घटी हुई नहीं। आपको घमंड है, रोटी आ गई आपको घमंड हो गया, अब मैं रोटी अकेले खाऊंगा। अटका तो क्या करोगे, सूखा खिलाएगा क्या? हालेलुया हालेलुया। इसलिए आओ हम आपस में बांट ले। भैया मेरे पास रोटी है, ओ जी हमारे पास सब्जी है, वो मैं पानी लेकर आता हूँ, मैं चटाई लेकर आता हूँ, आओ हम सब प्रेम से बैठकर। हालेलुया। इसको प्रेम कहते हैं, इसको आनंद कहते हैं। हालेलुया। इसमें भलाई है एक दूसरे की। हालेलुया। जो आपस में बांट कर खा रहे। हालेलुया। नहीं जी हम अकेले खाएंगे, नो। हालेलुया। अकेले खाने का प्रयास मत करो, अटकेगा तो कोई सहायता भी नहीं करेगा। हालेलुया। जब आपस में बांटोगे तो अटकेगा है ही नहीं है। हालेलुया। जब अकेले खाना चाहोगे तो कैसे खाओगे? चोरी से खाओगे, चुपके चुपके खाओगे। हालेलुया हालेलुया। सोच लो, इसलिए याद रहे। हालेलुया हालेलुया। फिर प्रभु कहते हैं 20 में, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नहीं वाचा है। पर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जानता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। हालेलुया हालेलुया। हाँ लिखा है परमेश्वर के लोगों को थोड़ा सा कठिनाई में व्यतीत होकर चलना पड़ेगा, ये तो सत्य है, वो होगा ही होगा। लेकिन हाय उस व्यक्ति के को जो उस परमेश्वर के जन को कठिनाई में डालने का प्रयास करता है, उस पर हाय लिखा है। हालेलुया हालेलुया। उस पर हाय। उनको तो संघर्ष करके जीवन जीना ही पड़ेगा, लेकिन है उस व्यक्ति पर जो उनको उस कठिनाई की ओर लेकर जाना चाहते हैं। हालेलुया। उनके जीवन में क्लेश बोना चाहते हैं, उन पर है लिखा है। हालेलुया। उस यहाँ लिखा है हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा पकड़ाया जाता है। हाय हालेलुया हालेलुया। हाय का मतलब है आपकी जीवन विपत्ति। हालेलुया। कहते ना इसको, वो फला व्यक्ति की हाय लग गई इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा।
यहाँ लिखा है हाय ले ले। ये हाय आपको ना लगने पाए, आप ऐसा काम करें, हाय ले ले। आप विरोध का कारण ना बने, आप डाह का कारण ना बने, किसी के जीवन में ठोकर का कारण ना बने। हाय ले ले। किसी को नीचा दिखाने का प्रयास ना करे, किसी को गिराने का प्रयास ना करे, वरन हर एक को उठाने का प्रयास करे। हाय ले ले, हाय ले ले। प्रभु यीशु मसीह दूसरे शब्द में कहते हैं कि मैं गिरते हुए को उठाने के लिए आया। हाय ले ले, हाय ले ले। मैं भले चंगों के लिए नहीं वरन बीमारों के लिए आया। मैं धर्मियों के लिए नहीं वरन पापियों के लिए आया। आप तो धर्मी हो ना, तो आप जाओ अपने धर्म का काम करो। आपको को क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। हाय ले ले। आप तो धर्मी हो ना, हाय ले ले। आप तो पापी हो नहीं, तो आपको प्रभु की क्या आवश्यकता है? क्योंकि वैद्य को बीमारों को जरूरत है, भले चंगों को जरूरत नहीं वैद्य की। हाय ले ले। वचन में लिखा हाय ले ले। तो पापियों के लिए, हम पापी ही थे तो हमारे लिए बलिदान हुआ। हाय ले ले। इसलिए जब हमने अपने पाप को स्वीकार किया तो हमारे जीवन से पाप को दूर करके हमें धर्मी की लिस्ट में लाकर खड़ा किया। हम धर्मी है नहीं, हाय ले ले, लाकर हमें खड़ा किया। हम तो पापी थे, हाय ले ले। हम नहीं कह सकते कि हम धर्मी। ये तो उस समय प्रकट होगा ना जब न्याय का सिंहासन लगेगा और आप स्वर्ग में प्रवेश करोगे, तब आप धर्मी कहलाओगे। अभी आप अपने आप को कैसे धर्मी बता रहे हो? हाँ, धर्मी की लिस्ट में लाकर खड़े किए गए, लेकिन अब ये प्रूफ नहीं है कि आप धर्मी बन चुके हो। ये तो उस दिन मालूम चलेगा ना जब आप स्वर्ग की ओर उठाए जाओगे। हाय ले ले। लिखा, बहुत से लोग कहेंगे हे प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली। वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। मैंने मुर्दों को जिंदा किया, वो कहेगा मैं नहीं जानता। हाय ले ले। तुमने मुर्दे को तो जिंदा किया, लेकिन तुमने पाप को नहीं छोड़ा। हाय ले ले, हाय ले ले। जो जिंदा किया ना अपने नाम से थोड़ी ना किया, मेरे नाम से किया। तू कहाँ जिंदा किया? मैंने जिंदा किया। हाय ले ले। आपने कहा जिंदा किया? वो तो प्रभु ने जिंदा किया ना। आपने कहा चंगा किया? तो आपने यीशु के नाम से चंगाई छुटकारा रिलीज किया ना। तो यीशु ने चंगा किया कि आपने चंगा किया? हाय ले ले। सुसमाचार आपका था कि प्रभु का था? तो आप कहते हो हमने सुसमाचार बताया तो उसका जीवन बच गया। हाय ले ले, हाय ले ले। प्रभु का सुसमाचार, हाय ले ले। जीवन तुम्हारे पास है कि प्रभु के पास है? हाय ले ले। हमने बचा लिया फला व्यक्ति को, हाय ले ले। तुम अपने आप को बचा ही नहीं सकते, फला व्यक्ति को कैसे बचा लोगे? हाय ले ले। भले अपने बच्चों को सुधार कर दिखाओ तो हम जान जाए, अपने बच्चों को पाप से छुड़ा कर दिखाओ तो हम जान जाए। हाय ले ले, हाय ले ले, हाय ले ले, हाय ले ले। तो हमने उसको बदल दिया। तुमने कहाँ बदल दिया? प्रभु ने बदला है। हाय ले ले, हाय ले ले। तुमने कहाँ चंगाई दिया? प्रभु ने चंगाई दिया। हाय ले ले। घोड़ा तुमने नहीं खाया, घोड़ा प्रभु ने खाया है। हाय ले ले। तुम तो 2 घंटे बैठ भी नहीं सकते ना, कसर मसर करने लगते हो। हाय ले ले, हाय ले ले। इसने तो उप तक नहीं किया, कोड़े सहता रहा, हाथों में कीले ठुकवाता रहा, पैरों में ठुकवाता रहा, पसली में भाला भोंका गया, सर पे कांटों का ताज रखा गया। उसने उप तक नहीं किया, हिला डोला नहीं। और चुप शांत, बाइबल कहती है जैसे भेड़ ऊन कतरने के समय वो चुपचाप खड़ी रहती है, उस तरीके से चुप शांत सहता रहा। हाय ले ले, हाय ले ले। आप तो 2 घंटे सही से बैठकर वचन भी नहीं सुन पाते, कभी ऐसे बैठ कर, कभी ऐसे, फिर हाथ ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर वैसे। हाय ले ले। 2 घंटे में कम से कम 200 बार उठक बैठक करते। हाय ले ले, हाय ले ले। बैठ पाते 2 घंटे? हाय ले ले, हाय ले ले। यदि तू थोड़ा और खसको तो इधर हवा नहीं लग रहा, उधर से हवा आ रही। 2 घंटे नहीं बैठ सकते आप सही से। हाय ले ले। वो तो खड़ा रहा, सहता रहा। किसके लिए? हमारे आप के लिए, ताकि वो दर्द हमारे जीवन में ना हो, वो पीड़ा हमारे जीवन में ना हो, वो कष्ट में जीवन हमें न झेलना पड़े और हमारा जीवन आनंदमय हो। इसीलिए जब हम ये स्वीकार करते हैं कि निश्चय उसने हमारे पापों के लिए, उसने हमारे गुनाहों के लिए हाय ले ले, ये ताना है सही, ये दुख उठाया, हाय ले ले। जब हम स्वीकार कर लेते हैं निश्चय वो हमारे लिए मारा गया, गढ़ा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ, हाय ले ले, तब हमारे जीवन से दर्द पीड़ाएं खत्म, रोग बीमारियां खत्म, हम आनंद का जीवन जीने लगते हैं। मात्रा में बीमारी आपका हिस्सा बनी हुई है, नहीं छोड़ पा रही है, कारण है ना आप स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हो क्यों हमारे लिए मारा गया, हमारे पाप के लिए। आप कहते हो हमने कोई पाप ही नहीं किया। हमने कौन सा पाप किया?
हालेलुया, हालेलुया। हम तो बचपन से प्रभु को जान रहे, हम तो धर्मी हैं। हालेलुया। हमने कहाँ पाप किया? तो फिर आपके लिए छुटकारा भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, तुम्हारे लिए गाड़ा गया, तुम्हारे लिए सूली पर चढ़ा। हालेलुया। और तुम कहते हो कि नहीं, हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमने कोई गंदे काम ही नहीं किए। हालेलुया। तो फिर वो आपके लिए कहाँ है? समझना है, आपको स्वीकार करना होगा कि यस प्रभु, तू हमारे ही पापों के लिए मारा गया। हालेलुया। तुझ पर कोड़े पड़े हैं तो हमारी ही वजह से, अगर भाला भोंका गया तो प्रभु हमारे ही वजह से, हमने वो गुनाह किया है, आप भाले सहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज कोई इस बात को स्वीकार करने वाला नहीं कि यस मैं पापी हूं, मैंने पाप किया, मैंने गुनाह किया, इसलिए मेरा प्रभु ताड़ना सहा मेरे लिए, इसलिए मेरे प्रभु को मारा गया, क्योंकि हमारे पापों के लिए। हालेलुया। प्रभु ये नहीं चाहता था कि हम फिर से बीमारी में पड़े, फिर से समस्याओं में पड़े, इसलिए वो सारी समस्याओं को सह लिया। हालेलुया। सारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया, सारे भार को उठा करके वो क्रूस पर चढ़ा गया। हालेलुया। कि हमें कोई भार न उठाना पड़े, इसलिए उसने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 28 पद में लिखा। हालेलुया। मत्ती 11 का 28। यह सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। हालेलुया। फिर 29 में कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। और जो भारी बोझ था ना, आपके जीवन का जो भारी बोझ था ना, उसे लेकर तो कहाँ चला गया? क्रूस पर। हालेलुया। आपको हल्का बोझ दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो लड़ा, वो सहा, वो उपवास रहा, निराहार। हालेलुया। 40 दिन 40 रात निराहार रहा। हालेलुया, हालेलुया। वो सारे कष्ट को सहा और सह करके तुम्हें हल्का सा दिया। हालेलुया। कहा, बस केवल तुम मुझे स्मरण करके एक दिन विश्राम करना, और मुझे याद करके कि प्रभु की देह तोड़ी गई और इसीलिए मैं इसे खा रहा हूँ, प्रभु का लहू बहाया गया इसीलिए मैं पिया रहा हूँ। तो बस मुझे ये याद रखना, तुम स्मरण रखना, ये हल्का सा बोझ आपको देकर गया। और आज वही हल्का सा बोझ हम उठाकर नहीं चल पा रहे। आज कोई 45 रोटी नहीं खा पा रहा, कोई पवित्र नहीं बन पा रहा, अपने जीवन को पवित्र नहीं कर पा रहा, ये हल्का सा बोझ कोई लेकर नहीं चल पा रहा। हर एक अपनी वासना को पूरा करने में लगा है। एक महिला बता दो जो हर हफ्ते 45 रोटी खाती हो, मिस ना की हो महीनों महीने तक, आज रोटी खाइए तो अगले हफ्ते नहीं खा पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तुम हल्का सा नहीं सह पा रहे, और तुम्हारे लिए 40 दिन 40 रात निराहार रहा। हालेलुया। तुम्हारे लिए कोड़े सह लिया, तुम्हारे लिए बेते खाई, तुम्हारे लिए थूका गया उसके मुंह पर। हालेलुया। हल्का सा नहीं के लिए सह पा रहे, अपने आप को पवित्र नहीं रख पा रहे हो, मात्र 3 दिन। हालेलुया। अब अपनी वासना में बोले हुए और फिर कहते हो मुझे आनंद नहीं मिल रहा, मुझे शांति नहीं मिल रही, मेरे बच्चे नहीं सुधर रहे। हालेलुया। तुम जिस गंदगी में जा रहे हो उसी गंदगी में तुम्हारे बच्चे भी जाएंगे ना। तुम पवित्र बनो तो वो भी पवित्र बनेंगे। हालेलुया। तुम्हें देखकर ही तो काम करेंगे ना। हालेलुया, हालेलुया। तुम कीचड़ लपेट कर चल रहे तो अपने बच्चों को कैसे अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहना सकते हो? पहना सकते हो क्या? नहीं पहना सकते हो। फिर कहते हो कि हमारे बच्चों में कोई परिवर्तन नहीं, कहाँ से होगा? पहले अपने जीवन में परिवर्तन तो लाओ, तब बच्चों के जीवन में परिवर्तन आएगा। हालेलुया। तुम पाप छोड़ना नहीं चाहते, तुम गुनाह छोड़ना नहीं चाहते, और दूसरों को कहते हो वो जी बढ़ रहा, हम नहीं बढ़ रहे, उसके जीवन में कैसा हो रहा प्रभु, वो गिर जाए, उसका पैर टूट जाए, उसका हो जाए। क्यों हो जाएगा? आपका होगा ना। आप बुरा बोल रहे तो आपके जीवन में होगा, दूसरे के जीवन में नहीं होगा। हालेलुया। तुम अच्छे काम के लिए बुलाए गए तो अच्छी बातों को किया करो, तुम देख कर डाह ना करो वो कैसे बढ़ रहा है, और ये झांको कौन सा परिश्रम कर रहा है इसलिए वो बढ़ रहा है। तुमने उसके परिश्रम को नहीं देखा,
उसके फल को देखकर डा करे कि हम अपनी बकरी छोड़ देंगे, उसके बगीचे को चढ़ डालेगी। आपको याद रहे, उसका बगीचा और तेजी से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु उसके परिश्रम को देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप उसके परिश्रम को नहीं देखा और रात दिन निराहार है। हालेलुया। और आप उसे देख रहे हो कि वो कैसे जी उठा मुर्गों में से तीसरे दिन। शास्त्री फरीसी लोग यही, हालेलुया, जो पहरेदार लगाए गए थे उनको पैसा दिया गया, कहा गया कि तुम झूठ बोल जाना कि उसके चेले आए थे, लोग को चुरा ले गए। हालेलुया। उनके अंदर डाह आ गया कि कैसे जी उठाओ। हालेलुया। वैसे नहीं जी उठा था, उसके परिश्रम को देखो। हालेलुया। उसके मेल को देखो, अपने पिता की आगे के विपरीत में नहीं गया। हालेलुया, हालेलुया। वो देह के रूप में रहा, जब देह धारण करके पृथ्वी पर रहा, उसकी माँ ने कहा, मरियम जो माँ कहलाई, उसने कहा देख तेरा पिता अकेले काम कर रहा, जा उसके साथ हाथ बटा। वो नहीं कहा देख मैं प्रभु की ओर से नियुक्त किया गया हूँ और मैं खुद स्वयं प्रभु हूँ, तेरी कोख में आया हूँ। हालेलुया, मुझे तेरे ऊपर अधिकार है, तू मुझे अधिकार न जता। लेकिन वह देह में रहने के कारण, उस कोख से जन्म लेने के कारण, वह उस आज्ञा को मान करके अपने पिता के साथ जाकर के काम में हाथ बटाने लगा। हालेलुया। आज आप कौन सी आज्ञा मानकर चलो? आपको परमेश्वर ने प्रेम दिया, आनंद दिया, शांति दिया, धीरज दिया, कृपा दिया, भलाई दिया, विश्वास दिया, नम्रता दिया, संयम दिया, सब कुछ तो दिया है। क्या नहीं दिया आपको? फिर भी आप उसकी आज्ञा नहीं मान रहे। हालेलुया, हालेलुया। और कहते ये मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? हालेलुया। छोड़ो ना पाप को, छोड़ो ना गुनाह को, छोड़ो ना गंदगी को। हालेलुया, हालेलुया। खुद आपके अंदर गंदगी लपेटी हुई है और आप वहां बैठकर कह रहे हो यहाँ कहाँ से बदबू आ रही? पहले अपने अंदर झांको ना, बदबू दूसरे के अंदर नहीं, तुम्हारे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। पहले अपने अंदर तो झांक लो ना एक बार। हालेलुया, तब दूसरों को कहना। हालेलुया। हम अपने अंदर झांकते नहीं, दूसरों को चेतावनी देने लगते। हालेलुया, हालेलुया। इनका शौर हमें अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा कैसा शौर है? हालेलुया। तुम अपना तो शौर देख लो ना एक बार, दूसरे का शौर तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारा शौर कैसे है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका जो शौर है उसके जीवन में काम देगा, तुम अपना शौर ठीक कर लो। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे के विषय में डाह करना छोड़ दो, अपने विषय में चिंता करना चालू करो कि हमारा क्या हास्य होगा, हमारा क्या होगा। हालेलुया। हम कहाँ जाएंगे, हम किस मुकाम पर होंगे, हम अपनी चिंता कर लेना, दूसरे की चिंता छोड़ दें। एक बार अपने गिरबान में झांक कर देखो, गंदगी आपको अपने अंदर मिलेगी, दूसरे के अंदर नहीं दिखाई देगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सावधान। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु प्रभु की ताली बजाकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा 31 में, सामान है सामान, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। प्रभु चेलों को चेतावनी दे रहे हैं कि देखो तुमको मांग लिया है शैतान ने फटकने के लिए, तुमको गेहूं के समान फटकेगा। हालेलुया। प्रभु बता रहे हैं कि वो मांग लिया है तुमको हमसे। वो मांग लिया है, कह रहा सामान है सामान, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। वो विनती भी कर रहा है कि तुम्हारा विश्वास बना रहे, जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विनती कर रहा है सामान के विषय में कि तू भी स्थिर है और अपने भाइयों को भी स्थिर कर। आज आपके अंदर स्थिरता कहाँ है? आप खुद भटक रहे, दूसरों को भटका रहे। ओ दीदी कहाँ जाती हो प्रार्थना में? अरे कहाँ रोज प्रार्थना में जाती हो? हालेलुया। हमको देखो, हम नहीं जाते हैं, देखो हमारे बेटे बिगड़ गए हैं। हालेलुया। तुम भी मत जाओ, तुम्हारे बेटे बेटी बिगड़ जाए। हालेलुया। उसके अंदर यही स्वभाव है ना। हालेलुया, हालेलुया। नो, हालेलुया। और दीदी देखो प्रार्थना करने से कितना आनंद मिलता है, चलो प्रार्थना करो, व्यर्थ मत बैठो। हालेलुया। इसको कहते हैं आपस में बांट लेना। हालेलुया। कोई जा भी रहा है गलत संगति में तो हमें उसको पकड़ लेना है।
समझाना है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आपके समझाने से, ओ जी बहुतों ने समझा नहीं समझा, एक बार आप भी समझा दो, हो सकता है आपके समझाने से सुधर जाए। एक बार आपका भी दायित्व बनता है, फर्ज बनता है, भैया मान जाओ ना। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। उसने उससे कहा, हे प्रभु मैं तेरे साथ बंदरी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। हालेलुया। उसने कहा, हे पतरस मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग ना देगा जब तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। मरने की बात छोड़ दे। हालेलुया। पतरस कह रहा मैं तेरे साथ बंदरी गृह जाने वरन मरने को भी क्या हूँ। प्रभु कह रहा मरने की बात छोड़ बेटवा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज ही तू मुकर जाएगा, कहे कि मैं तुझको जानता ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लोग कहते हैं ना पास्टर चिंता ना करो हम आपके साथ खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर का आज आधी रात को आना थोड़ा सा एक काम है, सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। ओ पास्टर तुम अकेले जाओ, हमको बड़ी नींद आती है। हालेलुया। आप कहाँ तैयार हो? हालेलुया, तैयार हो? वो कहते हैं जान देने के लिए तैयार है। हालेलुया। एक रात जागने की बात आती है तो हम जाग नहीं पाते, आप जान क्या दोगे? हालेलुया। एक रात तो पास्टर के साथ जाग नहीं सकते। हालेलुया। एक रात तो उसके साथ बैठ नहीं सकते। हालेलुया। आप जान क्या दोगे? हालेलुया। जो जाग नहीं सकता वो जान देगा? हालेलुया। झूठी सांत्वना क्यों देते हो? झूठा प्रेम क्यों दिखाते हो? साफ साफ कह दो कि हम अपने फायदे के लिए आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझना है। हालेलुया। थोड़ा सा तीखा है। हालेलुया, लेकिन मन को साफ कर देता है। हालेलुया। मन को क्या करता है? ओ जी बड़ा मन खराब है, थोड़ा सा तीखा हो जाए, मन क्या हो जाए? ये तीखा है, लेकिन आपके मन को भी क्या करेगा? साफ कर देगा, आपके अंदर की बुराई को खत्म कर देगा। लेकिन अगर मुंह से उगल दोगे तो मन नहीं साफ होगा, अंदर निगलना पड़ेगा, इस वचन को अंदर लेना पड़ेगा। थोड़ा तीखा है लेकिन वचन को अंदर, जब ये अंदर जाएगा ना तो आपके अंदर की बुराई को खत्म कर देगा। हालेलुया, जिंदगी को साफ कर देगा। हालेलुया। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुम तो किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने उससे कहा, किसी वस्तु की नहीं। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर मोल ले ले। हालेलुया। अब जरूरत आ गई है। हालेलुया। अपने कपड़े बेचकर मोल ले लो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर हैं। उन्होंने कहा, हे प्रभु देख यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने कहा, बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो जी जहाँ तुम संगति में जाते हो कितने लोग आते हैं? बस ज्यादा नहीं, 10-20%। इतना नहीं, बहुत है, सब सब जाएंगे, एक भी नहीं छूटेगा। नहीं छूटेंगे। हालेलुया, सबके सब जाएंगे। आप प्रभु का बहुत है। हालेलुया। भीड़ के चक्कर में मत पढ़ो। हालेलुया, हालेलुया, ज्यादा भीड़ के चक्कर में पढ़ोगे खो जाओगे। हालेलुया, ज्यादा भीड़ भाड़ में मत जाने की कोशिश करो, खो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझना है वचन। हालेलुया, हालेलुया। तब वो बाहर निकलकर अपनी रीत के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। तुम क्या करो? प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने फेंक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो।
तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। क्या देता था? सामर्थ्य देता था। जब वो प्रार्थना करता था तो स्वर्ग से एक दूत आकर उसे क्या देता था? आप प्रार्थना करोगे, स्वर्ग से दूत आकर आपको क्या देगा? सामर्थ्य देगा। आप प्रार्थना ही नहीं करते तो आपके पास बल कहाँ से रहेगा? ओ जी मेरी कमर कटी जाती है, कहाँ से ना कटे? हालेलुया, हालेलुया। बिस्तर पर लेटे रहे, बिस्तर तो गंदा कर डाले, 4 दिन से एक भी दिन उठा कमर घुटने टेकने के लिए नहीं। 4 दिन से बिस्तर गंदा करना, झाड़ा ना बहारा ना उसे फोल्ड किया, वैसे बिछा का बिछा है। हालेलुया, हालेलुया। कमर ना कटेगी क्या? जो है प्रभु का राज्य कटेगा क्या? हालेलुया। हमारी तो कटेगी क्या? हमारी कटेगी क्या? हालेलुया, हालेलुया। और उठो, अपने बिस्तर को झाड़ो ना, हालेलुया। जिंदगी को दूर करो, घुटने को टेको ना, कहो ना हालेलुया। प्रभु आज के दिन में मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। तब ना प्रभु अपनी इच्छा आपके जीवन में पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कहते नहीं हम बिस्तर पर लेटे रहेंगे, नहीं उठेंगे, क्या कर लोगे तुम? हालेलुया। तो कोई कुछ नहीं कर लेगा भैया आपका। हालेलुया, हालेलुया। कोई कुछ नहीं कर लेगा, आपकी मर्जी, आपका जीवन है, जैसे जीना चाहो जियो। हालेलुया, हालेलुया। कमर हमारी नहीं तुम्हारी कटेगी। हालेलुया, हालेलुया। और किसी के जीवन के विषय में पक्षपात नहीं करता, वो खरा है, वो न्यायी है, न्याय करता है। तुम जो बोओगे सो काटोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोए हैं बैर और तमन्ना करते हैं अंगूर काटने की। हालेलुया, हालेलुया। कांटा भी न गड़ने पाए, लगाए क्या हो बैर? हालेलुया, हालेलुया। तो कांटा तुम्हारे ही न घसेगा। हालेलुया। खांसी तुमको ही ना आएगी ना, बैर खाओगे तो। हालेलुया। हमने अंगूर लगा, हम तो हॉस्पिटल होते चले जा रहे। हालेलुया, हालेलुया। हमने अंगूर लगाया, तुम बैर लगाए, इसलिए तुमको खांसी आती है। हालेलुया। कभी कच्ची बैर खा लेते हैं जी, नहीं रोक पाते अपने आप को। हालेलुया। से छोटी लाव के तोड़कर खाते कैसे आती है? हालेलुया। आप विश्वास ही नहीं कि आपकी है। हालेलुया। इसलिए आपको खांसी आती है। हालेलुया। बोले अंगूर लगाओगे तब तो अंगूर खाओगे ना। हालेलुया। तब तो आपको ताकत आएगी ना। हालेलुया। और आपकी बाउंड्री भी सुंदर दिखेगी, हरी भरी दिखेगी। हालेलुया। आपके पाँव में कांटे भी नहीं गड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिठास बना रहे। हालेलुया। लेकिन जब आप बैर लगाओगे तो कांटे भी गिरेंगे। हालेलुया। होशियार भी होगा। कच्ची बैर खा लिए खांसी भी आएगी, ज्यादा पक्की खा ली तो उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं, पेट भी खराब हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझो ना। हालेलुया। अब जब दूत दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था, वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो, ये परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया, हालेलुया। उठो, तुम प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। आप सोते रहते हो। हालेलुया, हालेलुया। कोई आपको जगा भी रहा, उठ जाओ भैया प्रार्थना करो। अरे अभी कई बजा? अभी 4 मिनट बाकी है, 10 मिनट आराम करने दो ना। हालेलुया, हालेलुया। ये आपका 10 मिनट आपके जीवन को दाब रहा है, आपकी ग्रोथ को दाब रहा है, आपकी उन्नति को दाब रहा है। हालेलुया। आपके बच्चे के भविष्य को दाब रहा है। हालेलुया। 10 मिनट पहले उठ जाओ। हालेलुया। आप पहले स्थान पर रहोगे, आपके बच्चे वह यह कह ही रहा था कि एक भीड़ आई और उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा था, उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चूमा ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? उसके साथियों ने जब देखा कि यह होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया।
तब यीशु ने प्रधान याजकों और मंदिर के पहरुओं के सरदारों और पुरनियों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए हुए निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझे पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। अरे तुम्हारी घड़ी है और अधिकार किसका है इस समय? अंधकार का। इसलिए जो तुम चाहो कर सको। हालेलुया। और जिस दिन मेरा प्रकाश फैलेगा ना, अंधकार ऐसा मिटेगा कि तुम दूर दूर तक दिखाई नहीं। इसलिए क्यों हम उस योजना में चले कि प्रभु का प्रकाश फैले और अंधकार दूर दूर तक दिखाई दे। तब होगा ना जब हम प्रभु की आज्ञा मान करके उसके वचनों को अपने जीवन से पूरा करेंगे, उसके वचन को अपने जीवन से पूरा करेंगे, तब प्रकाश फैलेगा और अंधकार खत्म होगा। और जब आप वचन को पूरा ही नहीं करेंगे तो अंधकार कहां से खत्म होगा, प्रकाश कहां से फैलेगा? यदि आप चाहते हो प्रकाश फैले तो आपको वचन पूरा करना होगा। हालेलुया। इस प्रकार प्रभु को पकड़वा दिया गया। हालेलुया। और 23 की 26 में लिखा, जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने सामोन नामक एक कुरेनी को जो गांव से आ रहा था पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चलो। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे होली और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। हालेलुया। समझना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ वचन क्या कह रहा है? तुम मेरे लिए मत रो। हालेलुया। अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि मेरे साथ जैसा कहा वह तो पूरा होता ही है, लेकिन तुम अपनी और अपने बालकों की चिंता करो। हालेलुया। कहीं वो न भरमाए जाए। हालेलुया। कहीं वो न पाप में गिराए जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि तुम्हारे बालक गलत रास्ते पर हैं। तो अपने बालकों के लिए विलाप करो कि हमारे बेटे व्यभिचार में है, बेटियां व्यभिचार में है, पाप में है। प्रभु ने वहां से निकाल ले, वहां से छुड़ा ले। तुम अपने बेटियों के लिए रो, प्रभु के लिए मत रो। हालेलुया। प्रभु के विषय में जैसा लिखा हो तो पूरा होगा ही होगा। हालेलुया। वचन कह रहा है। हालेलुया। क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिसमें लोग कहेंगे, धन्य हैं वे जो बांझ हैं। हालेलुया। और वे गर्भ जो ना जने और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कहें हमें ढांप लो। क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। वे अन्य दो मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तब 42 में लिखा, तब उसने कहा, हे यीशु जो उसके दाहिनी ओर लटकाया था, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुध लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया, हालेलुया। लगभग 2 पहर के से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यह कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो देखने को इकट्ठी हुई थी इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई।
और उसके सब जान पहचान। और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी हुई, यह सब देख रही थी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, ताली बजा करके हालेलुया। इस प्रकार उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। हालेलुया। इसीलिए कहता है कि जितनों ने मुझे को जाना, हालेलुया, और ग्रहण किया और अधिकार दिया, हालेलुया, वो मेरे बेटे और बेटियां कहलाएंगे। हालेलुया। इसलिए कहता है यूहन्ना सुसमाचार 3 और 16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। हालेलुया। वह इकलौता पुत्र परमेश्वर का दे दिया गया इस जगत के लिए। हालेलुया। वैसा प्रेम किया कि जो कि उस पर विश्वास करेगा वह नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाए। हमें विश्वास करना होगा कि सच में वह हमारे लिए मारा है। हालेलुया। हमारे लिए काम है। हालेलुया। हमारे लिए भागा देखा गया। हालेलुया। और जिस दिन आप ये स्वीकार कर लोगे और अपने जीवन में लागू कर लोगे स्पष्टता से कि सच में वो हमारे ही लिए मारा गया, हमारे ही पापों के, उस दिन वो आपके पाप का बोझ अपने ऊपर लेकर के आपको धार्मिकता की लिस्ट में खड़ा करेगा और आपके जीवन से वह सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, वह सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में आनंद और शांति और चैन आता रहेगा। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, क्योंकि आज वही दिन है जो हमने सीखा कि मुझे स्मरण करने के लिए तुम यही किया करो। तो आज हम ये याद करते हुए कि निश्चय वो प्रभु हमारे लिए मारा गया, गड़ा गया और किसके और उसे हम स्वाद रोटी को खाएंगे। ध्यान रहे आपको रोटी कैसे खानी। पवित्र है तभी रोटी खाएं, नहीं तो ना खाएं। और हम प्रार्थना करें कि प्रभु भी हमें भी पवित्रता का जीवन दे। पवित्रता का जीवन दे और हम पवित्र भाव से रोटी को खा सकें, अपनी देह की लालसाओं को मार सके, अपने सुख विलास को मार सके, प्रभु की ये प्रजा हम तैयार कर सके। पूर्वजों ने भी कह गए हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप चाहते हो कि हमारे जीवन में, हमारे बच्चों में और हमारे घर में आनंद बना रहे, हमारे बच्चे ऊंचाई पर पहुंचते रहे, हमारे जीवन में शांति बनी रहे, हमें किसी प्रकार का रोग ना छूने पाए, किसी प्रकार की बीमारी ना छूने पाए, समस्याएं ना छूने पाए, हमारे बच्चों को ना छूने पाए, और हम आनंदित रहें और आनंद बना रहे, तो स्वयं को पवित्र रखना होगा और अपने बच्चों को भी ये शिक्षा देनी होगी और स्वयं पवित्रता के साथ रोटी खाना होगा और दूसरों को भी सिखाना होगा कि दीदी भैया पवित्रता के साथ रोटी खाया करो, ताकि आपके जीवन में दंड ना आए। बाइबल कहती बहुत सारे लोग अपवित्रता के साथ रोटी खा करके अपने जीवन में दंड को बुला लेते हैं। दंड परमेश्वर की ओर से आया नहीं, वरन आपने जब गलत तरीके से उस बात को स्वीकार किया, उस कार्य को किया, तब वो चीजें आपके जीवन में घट गई। अब दो व्यक्ति हैं, एक को गर्मी लग रही है, उसने कहा हम पंखी पकड़े हैं, चलाओ देखे नाचता है कि नहीं। ओके, अब पलक लगाया और पंखी नाचे, उसका हाथ कट गया। अब इसमें कौन दोषी ठहरेगा, लगाने वाला या कहने वाला? कहने वाला क्यों दोषी ठहरेगा? और लगाने वाला क्यों दोषी ठहरेगा? दोनों दोषी ठहरेगा। क्यों? क्योंकि लगाने वाला जब जा रहा है ना, उसे बताना चाहिए भैया देख पंखिया पकड़े तो हाथ छोड़ दे, नहीं तेरा हाथ कट जाएगा। अगर तब पर वो पकड़े रहता तब वो दोषी न ठहरता। उसको मालूम है ना कि हम प्लग लगाएंगे तो पंखा चलेगा। उसको बता देना चाहिए ना कि भैया हाथ छोड़ दे।
हालेलुया। आपको मालूम है नहीं ये करना पाप है, तो अपने बच्चों को सिखाओ ना कि बेटा ये काम मत करो, ये पाप है, इससे आप जीवन में आगे नहीं जाओगे। देखो हम इसी पाप में फंसकर ये झेल रहे हैं बीमारी, ये समस्या झेल रहे हैं, और तुम भी ऐसा पाप ना करो। हालेलुया। तुम्हें भी ऐसे ही झेलना होगा। आपको जानकारी है ना, फिर भी आप नहीं बता पा रहे अपने बच्चों, अपने बेटे और बेटियों को। हालेलुया। ये करना पाप है। हालेलुया। हालेलुया। आपको बताना होगा ना। हालेलुया। उनको नहीं मालूम, वो तो अपनी जवानी में भूले हैं ना, मौज मस्ती में भूले हैं ना। तुमको बताना चाहिए ये मौज मस्तियां बेटा आने वाले समय में आपके जीवन में घातक बन जाएंगी, ये आपको बड़े संकट में डाल देंगी। आज का आपका जो जीवन है, जो नवयुवक जीवन है, जिसमें आप मौज कह रहे हो, ये मस्ती कह रहे हो ना, ये मस्ती नहीं है। ये जीवन जो आप जी रहे हो, एक दिन बेटा ये जीवन हम भी जिए थे, और देखो हम कहाँ हैं, किस बीमारी में फंस चुके हैं, किस समस्या में फंस चुके हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, वहां से लड़ रहे हैं, और इसी कारण हमने प्रभु को ग्रहण किया कि निकल जाए, फिर भी नहीं निकल पा रहे। इसलिए बेटा तुम इसमें मत पड़ो, ये पाप है, ये गुनाह है। लेकिन आज कोई अपने मसीह को जानते हुए भी अपने बेटों और बेटियों की इस बात को सिखा नहीं पा रहा है, उनका फुल साथ दे रहा है कि तुम पाप करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा और सहयोग करेंगे, तुम बढ़ जाओ इस पाप में। याद रहे एक दिन आपको भुगतना पड़ेगा, जब वो पाप फूटेगा, घड़ा पाप का। हालेलुया। आपके बेटों को भुगतना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको भी भुगतना पड़ेगा, दोनों को भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि आपने चटाया होता अपने बेटे को, वो ना गिरा होता। अगर गिर रहा है तो कहीं ना कहीं आपका 50% उसमें हाथ है। आपने अगर समझाया होता, वो ना मानता। बाइबल कहती है एक बार समझा ना माने, दो लोगों को बिठा कर समझा ना माने, औरों को बिठा ना माने, तब ले जाकर कलीसिया के याजक से बता, अगर ना माने तब उसे छोड़ दे और फिर उसके साथ मत दे। हालेलुया। आप तो पूरा साथ दे रहे हो, आप तो पूरा सह दे रहे हो, पूरा सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, करो, अच्छी बात है। हालेलुया। एक दिन आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालेलुया। ये मत सोचो कि हमने बैर लगाया तो अंगूर खाएंगे और हमारे दांत खट्टे नहीं होंगे। हालेलुया। दांत भी खट्टे होंगे, गोटी होंगे, और खांसी भी आएगी। हालेलुया। दोनों चीजें हो सकता है। हालेलुया। 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 जब दांत खट्टे होंगे, कोई अच्छा सामान ला कर देगा, भैया खा लो, और नहीं जी हमारा दांत थोड़ा गड़बड़ हो गया, काहे जो बैर खाए, खांसी आ रही तो सब जान जाएंगे वो बैर खाया तभी खांसी आ रही। और खाएगा भाई, जब रात को बच्चा खांसता है ना मम्मी क्या कहती, और जा खाए ले आई बिन के दे, और डांटती नहीं, कहती लाए बिन कर दे। अरे डांटो उसे, अब के बार बैर मत खाना, नहीं बेटा ऐसे खांसी आएगी। ये नहीं समझा पाती माँ, कहती और खाओ ला कर दे। हालेलुया। तो सोचता है और खाने से खांसी खत्म हो जाए, इसलिए और पाप में चला जाता है तुम्हारे कारण। उसे समझाओ बेटा ये पाप है, ये गुनाह है। हालेलुया। 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 तो आपने रात को जब कहा और बैर खाओ, सुबह उठाओ बैर खाए और खांसी है, फिर डॉक्टर के पास आप ही लेकर जाओगे, धन आप ही का खराब होगा। हालेलुया। हालेलुया। परेशानी भी आप ही को होगी, क्योंकि आप ही लेकर जाओगे। हालेलुया। इसलिए अपने बच्चों को जिताओ, उन्हें समझाओ बेटा ये पाप है, ये वचन के खिलाफ है। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आज कोई परिवार अपने आप को नहीं डांट पा रहा है, बेटे और बेटियों को कहाँ से डांटेगा। हालेलुया। खुद नहीं उठ पा रहा है, बेटे बेटियों को कहाँ से उठाएगा। हालेलुया। खुद सो रहा है तो दूसरों को कहाँ से जगाएगा। हालेलुया। इसलिए खुद जागो, दूसरों को भी जगाओ। हालेलुया। हालेलुया। खुद भी अपने जीवन को बचाओ और दूसरों को भी जीवन के बचाओ। हालेलुया। प्रभु सोया नहीं, ढेला फेंकने की दूरी पर गया, तो जाकर प्रार्थना किया, फिर आकर चेलों को जगाया कि देखो हम जाग रहे, तुम भी जागते हो, ताकि परीक्षा नहीं। हालेलुया। अगर तुम सो जाओगे तो जगा पाओगे क्या किसी को? इसलिए पहले जागो तब जगाना सीखो। हालेलुया। आइए गीत गा करके परमेश्वर को महिमा देंगे और इसी के साथ में रोटी को लेंगे। आमीन। हालेलुया। तेरे मार्ग तेरे
प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन सनातन काल के परमेश्वर काश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप इस सुंदर समय के लिए जो आज के दिन में तेरे पिता हम सबों की कहती किया और इस योग्य ठहराया। हम थे नहीं तेरे पिता, परंतु आपने ठहराया और हमें पवित्र रखा कि आज की रोटी को हम खा सकें, आज की प्रार्थना में शामिल हो सके। इस बड़ी अनुग्रह के लिए, इस बड़ी दया के लिए कि आज के दिन में हमें रोटी खाने की योग्य ठहराया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं इस बड़ी दया के लिए मेरे पिता, इस बड़ी अनुग्रह के लिए कि आपने हम पर ये दया किया और हमें संभाला, पाप से बचा कर रखा, बुराई से बचा कर रखा, हर एक गंदे कामों से बचा कर रखा, वरन अपनी इच्छा के अनुसार हमें तैयार किया, हमें नम्र किया, हमें दीन किया और इस योग्य बनाया कि हम खा सके रोटी। सो आपका धन्यवाद देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। संभाला है मेरे पिता और योग्य ठहरा वैसे खाने में हर एक की अगुवाई और मदद करे, हर एक रोटी खाए, बल हिम्मत ताकत मिले, आपकी सेवा कार्य में लगे। और निश्चय जब रोटी जाती है एक बल आता है और निश्चय आपका लहू प्यारे पिता हमें सारे रोगों से आजाद करता है। आज का लहू जब इनकी देह में जाए हर एक रोग इनकी देह से दूर हो जाए। ऐसी दया करे, ऐसी अनुग्रह करे और आगे के लिए हमें तैयार करे। जैसे आपकी महिमा तक होती है वैसे आगे को सदा सदा हर एक जरूरतों को कमी घटा पूरा कर और अपनी अगुवाई में लेकर चले। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, विनती को सुना, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में दया से इसमें ग्रहण करें और अपनी अगुवाई में लेकर चले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह सभी को जय परमेश्वर आशीष दे।